हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सहयुक्त अप्रधान। सहयुक्त अप्रधान ये जो सूत्र है हमारा किससे रिलेटेड है? तृतीया विभक्ति से रिलेटेड है। इसमें दिया है जो व्याकरण विधि बुक है उससे मैं पढ़ा रही हूँ। बस मोटा मोटा यही दिया है कि यदि सह आ रहा है, सार्धम आ रहा है, सदृश्यम आ रहा है, समम आ रहा है या फिर हमारा समः अलम बिना, ये यदि शब्द है किसी वाक्य में, ये शब्द है तो वहां पे हमारा क्या है? तृतीया विभक्ति लगती है। तो यूं कह लीजिए जो ये स है, सार्धम है, समम है, ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल है? उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल है। अब उपपद विभक्ति क्या है? जो पिछली वीडियो है मेरी विभक्ति से रिलेटेड, आप जो है शुरू से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उपपद विभक्ति में मतलब शॉर्ट रूप में बता दे रही हूँ कि विभक्ति दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति के उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति में क्या है? क्रिया के आधार पर विभक्ति लगती है, और उपपद विभक्ति में मैंने जो है नया नाम दिया है वीआईपी शब्द, यानी जो वीआईपी शब्द आ जाएगा उसकी वजह से जो विभक्ति लगती है उसे हम क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो है बहुत अक्सर मिलता है। राम सीता के साथ वन गई, ठीक है, या मोहन लक्ष्मण के साथ जाता है, या राम लक्ष्मण के साथ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारे शब्दों में क्या आ रहा है? शब्द साथ। ये जो हमारा साथ शब्द है, रोजमर्रा की जिंदगी में पिता अपने बेटे के साथ जा रहा है या माता अपनी बेटी के साथ जा रही है, तो हमारा जो है कुल मिला के जो ये साथ शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द? साथ। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, हिंदी में साथ शब्द है, इसको संस्कृत में बोलते हैं सह। क्या बोलते हैं? सह। और इसी सह को हम सार्धम इससे भी समझते हैं और समम इससे भी समझते हैं। इसका भी मतलब क्या हो गया? हो गया। और क्या है? साकम, इसका भी मतलब क्या हो गया? साथी का। यूं समझ लीजिए, सार्धम, समम, साकम और समह, ये शब्द, ये जो सारे शब्द हैं सदृश्य। ठीक है, ये जो सह शब्द है यानी हिंदी का जो साथ शब्द है, इसको हम संस्कृत में सह बोलते हैं। ठीक, अब ये जो सह शब्द है जहां आएगा या इसके समान अर्थ रखने वाला जो शब्द है वो आ सकता, यानी यह सह शब्द आए या फिर सार्धम आए या फिर समम आए या साकम आए या सम या सदृश्य। ठीक है, इसमें से कोई भी शब्द हो सकता है। और वो जो शब्द है किसका अर्थ बोध कराए? सात शब्द का। किस शब्द का अर्थ बोध कराए? सात। ठीक है, तो वो वहां पे हमारी जो है अप्रधान में तृतीया विभक्ति लगती है, सहयुक्त अप्रधान। अब इस सूत्र को हम फुल्ली एक्सप्लेनेशन करेंगे, बताऊंगी क्या क्या सूत्र को तोड़ेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा, उसका अर्थ क्या था वो भी क्या होता है। लेकिन पहले यहाँ पे सह शब्द समझ लीजिए। तो हिंदी में जो साथ है उसका जो है संस्कृत में सह बोलते हैं। यूं समझ लीजिए, जो हिंदी में सात शब्द है उसका जो वर्ड मीनिंग है संस्कृत में क्या है? सह है। ठीक, अब इस सह का जो पर्यायवाची जितने भी शब्द हैं, ठीक है, सार्धम, समम, शाकम, समः, सदृश्यम, ये सारे शब्द यदि किसी वाक्य में आ गए तो वहां हम क्या लगाएंगे? तृतीया विभक्ति लगाएंगे। लेकिन किसमें लगाएंगे? जो अप्रधान हो। अप्रधान का मतलब क्या? जो मेन ना हो। अब जैसे कोई फिल्म है, ठीक है, उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, मेन ये हो गए। ठीक है, अब देखिए हीरो का भी एक दोस्त होता है जो उसको हमेशा क्या है? हैंडल करता है। हीरोइन की भी एक दोस्त होती है, वो भी क्या है? दोनों को मिलाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से वो सामने भले ना आए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हीरो का जो दोस्त है हीरो की मदद करता है, और जो हीरोइन की दोस्त है वो किसकी मदद करती है? हीरोइन की करती है। तो यहाँ पे जो दोस्त है जो सहायता कर रहा है, साथ में है, लेकिन उसको हर मुसीबत से या फिर हर लड़ाई झगड़े से या कोई अच्छी चीज बताने में उसको कहीं ना कहीं साथ जो दे रहा है, हीरो का दोस्त काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हीरो का दोस्त है वो क्या कहलाएगा? अप्रधान कहलाएगा। या फिर आपको प्रधान और अप्रधान समझना है तो प्रधान का मतलब क्या होता है? प्रधान का मतलब समझ लीजिए मुख्य होता है। क्या होता है? मुख्य। आप जैसे फिल्म में जो हमारा हीरो है, कौन? हीरो, ये क्या हो गया? प्रधान हो गया। ठीक, अब अप्रधान क्या हो गया? अप्रधान हमारा जो है, ये छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती हैं तो हमें क्या सूत्र कठिन लगता है। ठीक है, अब जब जान जाएंगे कि अप्रधान क्या होता है तब हमको जो ये सूत्र सरल लगने लगेगा। तो ये जो अप्रधान है मतलब जो ये हीरो का दोस्त है, ठीक है, दोस्त यानी फ्रेंड, ये क्या है? अप्रधान में जाएगा। यानी ये जो अप्रधान है इसको हम क्या बोलते हैं? गॉड भी बोलते हैं। ठीक, तो जैसे किसी फिल्म में जो हीरो होता है प्रधान होता है, जिसे हम मुख्य भी कहते हैं। ठीक, और अप्रधान कौन होगा? जो हीरो का दोस्त होगा वो क्या कहलाएगा? अप्रधान कहलाएगा। या सरल भाषा में समझने के लिए हम क्या बोलते हैं? गॉड बोलते हैं। मुख्य और गॉड। आप लोग सुनते हैं ना कि मुख्य रंग, गौड़ रंग। ठीक है, तो प्राथमिकता हम किसको देते हैं? मुख्य रंग को देते हैं। और गौड़ रंग क्या है? उसको मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है,
तो गौड़ मतलब क्या, जो मेन ओरिजिनल जो चीज है वो मुख्य होगी, और उसमें यदि मिक्सअप होकर कुछ आ रहा है तो वो क्या चला जाता है, गौड़ में चला जाता है। तो ये जो पूरा सूत्र है ये यही कहता है कि किसी वाक्य में यदि सह शब्द आ गया, चाहे उससे संबंधित पर्यायवाची ही समझ लीजिए, जैसे हिंदी में पर्यायवाची होता है शब्द का, उसी तरह जो ये सह शब्द है इसके कितने पर्यायवाची हैं, सार्धम है, समम है, शाकम है, समः है, सदृश्यम है, ये सब क्या संस्कृत के समझिए स के पर्यायवाची हैं। यदि इन सब शब्दों में से कोई शब्द आ गया तो जो शब्द आया है उसमें जो अप्रधान करता होगा, ठीक है, उसमें क्या लगेगी, तृतीया विभक्ति लगेगी। ठीक है, पूरा जो है इस सूत्र का मतलब यही है कि जो वाक्य है उसमें यदि सह आ गया या उससे संबंधित के समान अर्थ रखने वाला शब्द आ गया, साकम, साकम, समम, सदृश्यम या सह, तो उस कर्ता में जो गौड़ करता होगा यानी अप्रधान करता होगा उसमें क्या लगेगी, तृतीया विभक्ति लगेगी। जो मुख्य होगा उसमें नहीं लगेगा, जो अप्रधान होगा यानी जो गौड़ होगा, जो उसका साथ दे रहा होगा उसमें लगेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए सूत्र को समझते हैं। अभी तो ये जो है क्या था, ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। ठीक, हमारा सूत्र है सहयुक्त अप्रधान है। इस सूत्र को जब हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, एक आता है सह, एक आता है युक्त, एक आएगा अप्रधान। क्या आएगा, सह, एक आएगा युक्त, एक आएगा सह, एक आएगा युक्त, एक आएगा अप्रधान। हम लोग संस्कृत में जानते हैं कि ये जो एस बना है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। और इस अवग्रह चिन्ह का मतलब क्या होता है, अ होता है। क्या होता है, अ होता है। इतनी बात पता है ना आप लोगों को कि ये जो यहाँ पे एस टाइप का लिखा हुआ है, ये ठीक है, ये जो एस टाइप का ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम संस्कृत की भाषा में क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। और इस अवग्रह चिन्ह का मतलब क्या है, ये किसको दर्शाता है, अ को दर्शाता है, मतलब अ लिखा हुआ है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो चलिए आगे बताती हूँ आप लोगों को। अब ये जो सहयुक्त अप्रधान जो सूत्र है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो एक शब्द आता है हमारा सह। सह मीन्स क्या होता है, साथ या मिलकर या सहित, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इस सह का मतलब क्या हो गया, वैसे तो अक्सर साथ बोलते हैं, सहित भी बोल सकते हैं और मिलकर। ठीक है, सह का मतलब हम यदि हिंदी अर्थ में निकालें तो साथ भी होता है, सहित भी होता है और क्या होता है, मिलकर भी होता है। कहता है ना, माँ बेटे जो है मिलकर जा रहे हैं या साथ में जा रहे हैं, माँ बेटे साथ में जा रहे हैं, माँ बेटे मिलकर जा रहे हैं, या फिर माँ बेटे सहित जा रहे हैं। तो बोलने का मतलब अपना अपना स्टाइल है। आप साथ लगा के भी बोल सकते हैं, सहित लगा के भी बोल सकते हैं, मिलकर भी लगा के बोल सकते हैं। ठीक है, जो ये हमारा है क्या लीजिए, जो क्षेत्रीय भाषा है हमारी उस आधार पे है। ठीक है, लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, क्षेत्र के आधार पे। ठीक, अब आता है युक्त। क्या आता है, युक्त। युक्त शब्द का मतलब क्या है, युक्त शब्द का मतलब होता है जुड़ा हुआ। क्या होता है, जुड़ा हुआ। ठीक, अंत में आता है हमारा अप्रधान। क्या आता है, अप्रधान। ठीक है, ये जो एस टाइप का बना है इसका मतलब अ ही होता है। ठीक, अब अप्रधान का मतलब क्या होता है, जो मुख्य ना हो या जो गौड़ हो। आपको समझना है तो कह सकते हैं जो मुख्य ना। ठीक, ये बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, गौड़ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गौड़। तो जो अप्रधान शब्द है इसको हम गौड़ शब्द भी बोल सकते हैं या गौड़ कर्ता भी बोल सकते हैं, या फिर जो मुख्य ना हो भी क्रिया है उस क्रिया में एक दो कर्म होता है, कभी कभी एक मुख्य होता है, एक गौड़ होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हम जो पढ़े थे सूत्र अकथितम च सूत्र, उसमें क्या था, दो कर्म था। एक कहा गया था तो जो गौड़ कर्म था, एक क्या था, मुख्य कर्म था ना, तो दोनों में क्या द्वितीय विभक्ति लगानी थी। तो उसी तरह जो ये तृतीय विभक्ति में जो अप्रधान है इसका मतलब क्या है, गौड़ है, और जो गौड़ होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, तृतीय विभक्ति लगाएंगे। मुख्य जो है उसमें नहीं लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, जो गौड़ है उसमें लगाएंगे। ठीक, तो पूरे सूत्र का मतलब क्या है कि कोई भी वाक्य है इसमें यदि सह, साकम, साधम, समम यानी सह अर्थ रखने वाला, समान अर्थ रखने वाला कोई भी शब्द हो सकता है, साकम हो सकता है, सार्धम हो सकता है, समम हो सकता है, सदृश्यम हो सकता है, तो वो जो शब्द है आ गया यदि, तो युक्त जुड़ा हुआ, यानी ये जो शब्द है यदि जुड़ा हुआ है किसी वाक्य में, स, साकम, सार्धम, समम, सदृश्यम, ये शब्द यदि जुड़ा है तो अप्रधान है, यानी जो प्रधान ना हो, अप्रधान हो, यानी जो गौड़ हो, जो मुख्य
ना हो, उसमें क्या लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है। अब चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो पूरा निचोड़ समझ में आ गया कि जो स शब्द है इसके समान अर्थ रखने वाला शाकम, समम, सार्थम, सदृशम ये शब्द भी आ सकते हैं। युक्त यानी जुड़ा हुआ है, तो जो अप्रधाने होगा यानी जो प्रधान नहीं है उसमें हम क्या लगाएंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। बात समझ में आ गई आपको कि जिस शब्द में स, साकम, समम, सार्धम ये शब्द जुड़ा होगा तो जो उसमें अप्रधान होगा उसमें क्या लगेगी, तृतीया विभक्ति लगेगी। पूरा जो निचोड़ सयुक्त अप्रधान सूत्र का यही है। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। आप लोगों को यदि सूत्र समझ में आ रहा है तो कमेंट करके लिखा भी करिए कि हाँ समझ में आ गया है, ठीक है। और मेरा प्रयास यही है कि जो 0 लेवल का बच्चा है वो भी संस्कृत को इजी वे में समझ सके, ठीक है। तो कमेंट करा करिए, कमेंट करते हैं तो मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता है और मेरा भी मन करता है कि मैं और इससे सरल और इससे अच्छे बेस्ट तरीके से आप लोगों को मैं बता सकूं। तो आप लोगों की जो बुक है इसी में से मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आप लोगों को। तो पहला एग्जाम्पल इसमें दिया है सह। क्या दिया है, सह। अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है। आप लोगों की बुक में एग्जाम्पल दिया है सोहना रामेण सह गच्छति, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, सोहन राम के साथ जाता है। किसके साथ जाता है सोहन। अब ये जो स शब्द है, आप लोगों को एक इजी ट्रिक और भी बता दूं, यदि स शब्द है, स शब्द से पहले जो शब्द आएगा उसमें हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे, या स शब्द से पहले जो शब्द आया उसमें जो विभक्ति लगी है उसके बारे में पूछ दिया जाए कि कौन सी विभक्ति लगेगी, तो हम तुरंत क्या बता देंगे, तृतीय विभक्ति लगेगी या तृतीय विभक्ति लगी हुई है। मतलब पहचानने के लिए स के साथ यदि विभक्ति लगा हुआ है तो वहां पे कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति ही होगी। और श, साकम, सार्धम ये क्या है, एक तरह से उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल है, ठीक। अब देखिए सोहन राम के साथ जाता है। अब यहाँ सोहन जो है, सोहन क्या है, मुख्य है, ठीक है। तो सोहन में हमारा तृतीय विभक्ति लगा है, नहीं लगा है। ये जो पूरा वाक्य है सोहना रामेण स गच्छति, ठीक है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वाक्य है, इस पूरे वाक्य में सह शब्द आया है कि नहीं आया है, आपको इजी तरीके से बता रही हूँ। ये पूरा वाक्य देख लिए, ठीक। अब इस पूरे वाक्य में देखिए सह शब्द आया है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारा सह शब्द आया है, ठीक, आया है कि नहीं आया। अब सह शब्द आ गया है तो अब बस हमें ये पता करना है कि प्रधान कौन है, अप्रधान कौन है। तो जिसमें तृतीय विभक्ति लगेगी वो क्या होगा, अप्रधान होगा, ठीक, यानी गौड़ होगा। और जिसमें तृतीय विभक्ति नहीं लगेगी वो क्या होगा, मुख्य होगा। तो जो मुख्य करता है उसमें तृतीय विभक्ति नहीं लगेगी, किसमें लगेगी, अप्रधान, यानी जो गौड़ है, ठीक है। यहाँ पे गौड़ कौन है, करता राम है, इसलिए राम में क्या लगा है, तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। तो इतनी बात समझ में आई आपको कि कोई वाक्य है उसमें स शब्द आ गया यानी स शब्द जुड़ा है, तो जो वाक्य है उसमें जो अप्रधान कर्ता होगा, ठीक है, अप्रधान जो शब्द होगा उसमें क्या लगेगा, हमारा तृतीय विभक्ति लगेगा। सोहन यहाँ मेन है क्योंकि सोहन के साथ राम जा रहे हैं, राम के साथ नहीं जा रहे हैं, सोहन, सोहन के साथ राम जाता है, ठीक है। तो काम कौन करवा रहा है, सोहन करवा रहा है, किसके द्वारा, राम के साथ, यानी अपने तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ राम को भी लेके जा रहे हैं। कहते नहीं कि अच्छा चलो हम वहां चले आओ तुम भी चलो साथ में, कहते नहीं कहते। तो मेन काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। अब मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि आप लोग भी आइए चलिए पढ़िए, तो इसमें मेन रोल किसका है, मेरा है। मैंने आप लोगों को प्रेरित किया पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जो मुख्य होगा उसमें तृतीय विभक्ति नहीं लगेगी, किसमें लगेगी, जो गौड़ है यानी जो अप्रधान है उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। तो ये जो हमारा सूत्र है सह युक्त अप्रधान है, इसका मतलब यही है कि यदि सह, साकम, सार्धम, समम ये शब्द जुड़ा है तो उसमें जो अप्रधान करता होगा उसमें हमारी तृतीय विभक्ति लगेगी। तो ये पूरी बात समझ में आ गया। यहाँ स शब्द है और ये राम क्या है, राम के साथ यहाँ पे ये राम जो है अप्रधान शब्द है यानी अप्रधान करता है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति लगी है। लेकिन जो सोहन है इसमें भी नहीं लगी है, क्यों नहीं लगी है, क्योंकि सोहन क्या है, मुख्य करता है, ठीक है, मुख्य करता है इसलिए यानी प्रधान करता है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति नहीं लगी है। स शब्द तो है लेकिन जो मुख्य की है उसी में तृतीय विभक्ति लगेगी, इतना ध्यान रखना, यही कंफ्यूजन होता है। नहीं लगाना है, किसमें लगाना है, जो गौड़ होगा उसमें। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता दूं। आप लोगों का दूसरा एग्जाम्पल दिया है गोपालः, क्या दिया है, गोपालः रामपालेन। रामपालेन क्या है, यहाँ पे रामपाल नाम है यार, ठीक है, लेकिन तृतीय विभक्ति लग गया तो क्या हो गया है, रामपालेन हो गया है। आगे है हमारा सार्धम। अब ये जो सार्धम शब्द है
स शब्द का क्या है, पर्यायवाची है या स शब्द को के समान अर्थ रखने वाला शब्द है। ठीक, आगे क्या है, क्रीडति। अब इसका मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल को भी आप समझ लीजिए कि गोपाला रामपालेन सार्धम कीर्ति। अब इस पूरे वाक्य में देखिए स शब्द है या साकम है या सार्धम है या समम है या सदृश्यम है। ऐसा कोई शब्द दिख रहा है आपको? स नहीं दिख रहा है तो सार्धम दिखेगा, सार्धम नहीं है तो समम दिखेगा, चाहे सम दिखेगा चाहे सदृश्यम दिखेगा। इनमें से कोई भी शब्द आपको देखने को मिल सकता है। पूरा जो वाक्य है उसमें यदि स दिख रहा है, समम दिख रहा है, सार्धम दिख रहा है, शाकम दिख रहा है, सदृश्यम दिख रहा है, समह दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो अप्रधान है उसमें क्या लगाएंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। अब ये जो सार्धम शब्द है, स शब्द का क्या है समझ लीजिए, पर्यायवाची है या स शब्द के समान अर्थ रखने वाला शब्द सार्धम है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सार्धम शब्द आ गया। ठीक है, अब इसके आने की वजह से गोपाल और रामपाल दो करता है कि नहीं, एक कौन है, गोपाल है और एक कौन है, रामपाल, दो करता है। अब ये जो गोपाला है, ठीक है, इस गोपाल जो गोपाला है ये क्या है, मुख्य कर। गोपाल रामपाल के साथ खेलता है। कौन खेलता है, गोपाल खेलता है। ठीक है, तो कौन का अर्थ क्या निकल गया, यानी कर्ता कौन है, मुख्य गोपाल है। रामपाल के साथ, किसके साथ, रामपाल के। तो रामपाल किससे या किसके, यहाँ पे रामपाल आया, यहाँ पे तृतीय विभक्ति इसमें लगेगी उस हिंदी के अनुसार। लेकिन यहाँ पे सार्धम शब्द है, यानी यहाँ पे जो रामपाल है क्या है, अप्रधान करता है। तो अप्रधान करता होने की वजह से ये जो रामपाल है इसमें हमारा तृतीय विभक्ति लग के क्या बन गया है, शब्द रामपालेन। ठीक है, अब गोपाला में नहीं लगा है, गोपाल क्या है, प्रधान करता है, इसलिए इसमें क्या है, हमारा क्या लगा है, प्रथमा विभक्ति लगा है। और रामपालेन क्या है, हमारा गौ करता है या हमारा मुख्य या अप्रधान शब्द है, इसलिए इसमें क्या लगा है, हमारा तृतीय विभक्ति लगा है। क्यों, क्योंकि ये जो सार्धम शब्द आया है इसके आने की वजह से। ठीक, तो सयुक्त प्रधाने का मतलब क्या हो गया कि चाहे स शब्द आए, चाहे साकम आए, चाहे सार्धम आए, चाहे समम आए, ये सारे शब्द आ गए तो जो उसमें अप्रधान शब्द होगा उसमें तृतीय विभक्ति हमें लगानी है। ठीक, ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल बता दूं आप लोगों को, एक और है हमारा एग्जाम्पल, भोजनेन भोजनेन समम जलम। ठीक, भोजन के साथ जल पीना, जल को पीना। ठीक है, ये जो समम शब्द है, ये समम शब्द आ गया। अब ये जो समम शब्द है किसको दर्शा रहा है, स शब्द का पर्यायवाची है या स शब्द के समान अर्थ रखने वाला है। अब इस समम शब्द के आने की वजह से जो प्रधान करता है उसमें क्या लग जाएगी, हमारी तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, भोजनेन। ठीक है, तो ये जो शब्द है पूरा वाक्य देखिएगा, उसमें यदि स साकम सार्धम समम सदृश्यम समह ये शब्द आ गए तो उससे पहले जो शब्द होगा, ठीक है, इजी वे में बता रही हूँ, उससे पहले जो शब्द होगा उसमें तृतीय विभक्ति लगता है या उसका अप्रधान जो करता है, अप्रधान शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, ये सारे मैंने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बता दी हूँ। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहती क्योंकि यहाँ बगल में मजलिस होने जा रहा है और उसका साउंड जो है आएगा इसमें तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट ही बना रही हूँ। ठीक है, समझाना तो और भी सारा बहुत कुछ था लेकिन आप लोग इतना ही ध्यान रखिए। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा जो सूत्र है सयुक्त अप्रधाने, ये जो सूत्र है इसमें हमने क्या क्या सीखा, स मीन्स साथ, ठीक है, युक्त मीन्स जुड़ा हो, यानी स साकम सार्धम समम सदृश्यम समह ये शब्द कहीं आता है किसी वाक्य में, ये सारे शब्द यदि आते हैं स के अर्थ में, ठीक, तो उसमें जो अप्रधान करता होगा या जो अप्रधान होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, तृतीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। और स शब्द का समझ लीजिए समान या पर्यायवाची आप कह सकते हैं, स साकम सार्धम ये सब सारे शब्द क्या है, स शब्द के पर्यायवाची हैं संस्कृत में। ठीक, यानी इन 6, 7, 8 शब्दों में से कोई भी शब्द आ गया तो उससे पहले जो शब्द होगा उसमें तृतीय विभक्ति आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो चलिए मैं जो है वीडियो को लंबा ना करते हुए आप लोगों को उदाहरण बताई दी हूँ। यहाँ पे देखिए स शब्द है, यहाँ साकम शब्द है, ये सार्धम शब्द है, और उससे पहले देखिए आप लोगों को हर जगह जो अप्रधान शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। तो पूरा निचोड़ यही है कि यदि स के अर्थ में कोई शब्द आता है और ये जो स साकम सार्धम समम ये शब्द है, ये सब सारे शब्द क्या है, उपपद विभक्ति का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है। ठीक,
ये जो सूत्र है संयुक्त अप्रधान है, यह उपपद विभक्ति का ही एग्जाम्पल है। ठीक, तो अगला जो हमारा सूत्र है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो सूत्र हमारा है यनांग विकार, उससे रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम लोग डीपली समझेंगे। और मैं एक एक टॉपिक को इसलिए अलग पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, उसको क्लियरिटी के साथ पढ़िए। क्लियर कर लीजिए कि आज पढ़ लिए तो इसके बाद कभी नहीं पढ़ना। हाँ, रिवीजन करना है, मतलब जो माइंड में बैठा लेना है कि एक बार बैठ गया तो फिर उसके बाद दोबारा जो है, क्योंकि रिवीजन तो कंपलसरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो हम चीजों को भूल जाते हैं। हम चीजों को क्यों याद रखते हैं? अब हमें पता है कि ये सामान यहाँ है, दाल यहाँ है, चावल यहाँ है, सब्जी यहाँ है, क्यों याद है? क्योंकि वो उसका जगह फिक्स है, अब वो काम हम डेली कर रहे हैं, तो उसको आंख बंद के भी हम ढूंढ लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज है, चीनी यहाँ है, चाय पत्ती यहाँ है। ठीक है, तो क्या है, रिवीजन होता है बार बार, इसलिए याद हो जाता है। अब किसी रास्ते पे हम जाते हैं बार बार, तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से रिवीजन ही कर रहे हैं हम, कि बार बार जा रहे हैं तो फिर उसके बाद अपना इधर उधर देखते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, हाँ वहां पहुंच गए। जब पहली बार जाते हैं तो देखते हैं इधर कौन सा पेट्रोल पंप है, इधर कौन सा होटल है, कौन सा रेस्टोरेंट है, सब मतलब दिमाग में बैठाते जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा होता है, कई बार जब हम जाते हैं यानी रिवीजन करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या है, हमें सब याद हो जाता है। तो उसी तरह सब्जेक्ट भी है, जितना रिवीजन करेंगे उतना आप इजी बना लेंगे। रिवीजन तो कंपलसरी है, चीजों को समझना जितना जरूरी है प्लस रिवीजन भी कंपलसरी है। मैं आप लोगों को ये मतलब शॉर्ट में समझा देना चाहती हूँ। ये मत सोचिए एक बार पढ़ लिया तो फिर चलो ऐस करें, नहीं, रिवीजन मांगता है। माइंड क्या है, रिवीजन मांगता है। कोई चीजें हमें जल्दी कब मिलती है, जब उसको हम बार बार याद दिलाते हैं, यहाँ ये चीज है, तब मिलता है। ठीक है, तो चलिए मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगी आप लोगों को, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसका अगला सूत्र है यनांग विकार सूत्र के साथ। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और आप यदि बिगिनर हैं, क्लास 6 से 12 के बीच में हैं, टेट सीटेट केबीएस भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं कंपलसरी नहीं करूंगी क्योंकि बिगिनर बेस पे मैं पढ़ा रही हूँ। जिसको संस्कृत कठिन लग रही है वो जरूर देखें मेरे इस चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाइप भी करना है आप लोगों को, हाइप करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। और आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी लिख के जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई कमी है तो उसको भी बताइएगा। मुझे खुशी होती है कि हाँ कोई बता रहा है कि हाँ ये चीज आप यहाँ पे ऐसे कर रही है। कोई बोला था कि आप हिलती बहुत है तो हिलिए थोड़ा कम, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि चलो उसने कम से कम मुझे ये तो रियलाइज किया कि मैं पढ़ा रही हूँ तो जो मेरा मूवमेंट हो रहा है ज्यादा हो रहा है। तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ बेटर देन बेस्ट करने की। और यदि कोई कमी है वो भी बताइए, और अच्छा है तो वो भी बताइए। ठीक है, कि अच्छा है जानते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और नेगेटिव पॉइंट मिलता है तो भी मतलब ये होता है कि हाँ इस चीज में सुधार करना है। मैं नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव लेके नहीं चलती हूँ, पॉजिटिव लेके ही चलती हूँ, ताकि उस चीज को मैं सुधार के आगे बढ़ सकूँ। तो चलिए मिलते हैं ये वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।